guys, welcome back to my channel. My name is Bushra. Welcome to another video. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए चिकन ग्रेवी की बहुत मज़े की रेसिपी लेकर आए हैं। ये बहुत ही दम का चिकन बनेगा और ये एक इंडियन रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त है, झटपट बनने वाली रेसिपी है। निज़ामी चिकन जो वहाँ का फेमस डिश है और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो ये मैरिनेट करके बनेगी। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं व्यूवर्स कि बुशरा के ग्लासेस लग चुके हैं, तो ऐसा ही हाल तकरीबन हर घर में बच्चों का है। तो आपके साथ हम ये सारी जर्नी शेयर करेंगे कि हमें कैसे पता चला कि बुशरा की आईसाइट वीक हो चुकी है और कैसे हमने इसके ग्लासेस बनवाए, कैसे इसकी आईसाइट हमने चेक करवाई। तो सारा जर्नी आपके साथ हम अगली वीडियो में शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले 1 kg चिकन लिया है हमने। ये देखिए धो के वॉश करके ड्राई किया है। लाल मिर्चों का पाउडर लिया है 2 टेबलस्पून। हमने इसके अंदर हल्दी डाली है, ज़ीरा पाउडर डाला है। उसके बाद मैंने डाला है नमक डाला है। उसके बाद मैंने डाला है नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। चिकन पाउडर मैंने डाला है। उसके बाद मैंने दही ली है तकरीबन 1 बाउल भर के इसके अंदर। उसके बाद इसमें लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट मैंने ऐड किया है। उसके बाद ये देखिए इसे अच्छे से आपने हाथ से मिक्स करना है। उसके बाद मैंने कश्मीरी लाल मिर्चें डाली हैं इसमें 1 टीस्पून और ऑयल डाला है मैंने। अब इसको अच्छे से आपने मिक्स करके रख देना है तकरीबन 2 घंटों के लिए। ये मैरिनेट किया हुआ चिकन बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा, अंदर से टेंडर होगा, सॉफ्ट और जूसी होगा। आप मैक्सिमम 2 घंटे और कम है तो 1 घंटा या आधा घंटा भी रख सकते हैं। तो इतनी देर में हमने क्या करना है, अपने पैन में प्याज ऑयल डालने हैं। सबसे पहले ऑयल मैंने 3 बड़े चम्मच डाले हैं। घी में बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होने वाला है। तो उसको हमने फ्रिज में रख दिया है। चिकन को मैरिनेट करने के बाद उसके बाद 3 बड़े प्याज मैंने लिए थे ताकि ग्रेवी अच्छी बने। उसे रफली चॉप किया था। अब इस ऑयल में हमने इसको ब्राउन कर लेना है। आप ब्राउन ऑनियन भी यूज़ कर सकते हैं, तले हुए प्याज भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैं फ़्रेश यूज़ कर रही हूँ। और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमने करना है। ये देखिए उसके बाद इन प्याज़ों को मैं बाहर निकाल लूँगी और सेम पैन में ही हम अगला प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। ये देखिए सारे प्याज मैंने बाहर निकाल लिए हैं। ऑयल इसके अंदर ही रहने दीजिएगा। इसे आहिस्ता आहिस्ता आपने निकालना है क्योंकि मैरिनेट किया हुआ चिकन हम इसके अंदर डालेंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होगा। ये इंडिया में शादियों में बनाया जाता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। दम का चिकन होता है ये, बहुत ज़बरदस्त। तो अब गरम मसाले इतने हम निकाल लेते हैं। तो देखिए एक मैंने लाल मिर्च ली है, दालचीनी के 2-3 टुकड़े लिए हैं, ज़ीरा लिया है, एक बड़ी इलायची ली है, काली मिर्चें ली हैं और लौंगे ली हैं और एक तेज़ पत्ता लिया है। तो ये देखिए उसी ऑयल में हमने ये सारी चीज़ें डाल के इन्हें हल्का सा 1 मिनट के लिए सोते करना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं करना कि ये जल जाएं क्योंकि अभी ऑयल हमारा गर्म होगा, क्योंकि अभी हमने इसमें से प्याज निकाले हैं। तो थोड़ी सी हमने काली मिर्चें ली हैं और 3-4 लौंगे लिए हैं, वो इसके अंदर डाली हैं। आप चाहें तो ये लाल मिर्च आप 2-3 भी डाल सकते हैं। मैंने इस स्टेज पे सिर्फ एक ही ऐड की है। तो ये देखिए बहुत अच्छी, जब इनका अरोमा इस ऑयल के अंदर चला जाएगा, इन स्पाइसेस का अरोमा ऑयल के अंदर बहुत ज़बरदस्त आने वाला है और आपको देगी चिकन का टेस्ट इसके अंदर से आएगा। अब वो सारा मैरिनेट जो चिकन हमने किया था उसे हम इसके अंदर दम लगा देंगे। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, इसकी बोटियों में इतना टेस्ट आ रहा है, इतनी टेंडर। आप जब खाएंगे, ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जो चिकन है वो सॉफ्ट और टेंडर होगा मैरिनेशन की वजह से, और टेस्ट उसके अंदर तक रच बस जाएगा। अब जो प्याज थे उसे मैंने थोड़ी सी दही के साथ ग्राइंड कर लिया है, उसका पेस्ट बना लिया। आप चाहें तो हाथ से भी उसे मसल सकते हैं, जो दानेदार पसंद करते हैं वो हाथ से मसल लें। अब देखिए 15 मिनट के बाद मैंने इसको ओपन किया है तो हमारा चिकन तकरीबन गल चुका है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा उसमें वही दही का पानी है। तो इस स्टेज पर हम इसके अंदर ग्राइंड किए हुए प्याज और दही शामिल कर देंगे। ये देखिए जो लोग दानेदार पसंद करते हैं वो ऐसे ही हाथ से मसल के उन ब्राउन प्याज़ों को डाल सकते हैं, और जो ग्राइंड करना चाहते हैं वो ग्राइंड कर लीजिए। उसके बाद मैंने 20 बादाम लिए थे जिन्हें गर्म पानी में मैंने भिगो के थोड़ी देर रखा था, और उसका छिलका हल्के हाथ से बड़ी आसानी से उतर जाएगा अगर आप 5 मिनट भी गर्म पानी में इन्हें भिगो देंगे ना। अब उसका मैंने पेस्ट बना लिया है और जायफल जावित्री का पाउडर मैंने डाला है। उसके बाद मैंने आलमंड का पेस्ट जो बना लिया था वो इसके अंदर ऐड कर दिया। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी ये बन के रेडी होगी।
जायफल जावित्री का पाउडर मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून डाला है। आप चाहें तो शुरू में भी जायफल जावित्री डाल सकते हैं, लेकिन एंड पे डालने से इसकी खुशबू ज़बरदस्त होती है और सालन कड़वा नहीं होता। तो एंड पे ही ऐड कीजिए भुनाई के स्टेज पे, और बहुत थोड़ी आपने ऐड करनी है। इस स्टेज पे आप नमक मिर्चें टेस्ट कर सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। नमक अगर आप डालना चाहें तो मज़ीद डाल सकते हैं। तो इस स्टेज पे ये देखिए, उसके बाद मैंने कसूरी मेथी को रोस्ट करके, ड्राई रोस्ट करने के बाद मसल के इसके अंदर डाला है। देखिए 1 टेबल स्पून। हरी मिर्चें मैंने फ्रेश इसके अंदर डाली हैं। पिसा हुआ गरम मसाला हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है। बहुत ही अरोमेटिक और बहुत ही खुशबूदार ये आपकी ग्रेवी बनके तैयार होगी। निज़ामी चिकन, जिसे दम का चिकन भी कहते हैं, तो बनके रेडी हो चुका है। ये देखिए थोड़ी देर दम देंगे तो इसमें से ऑयल बाहर आ जाएगा, और आलमंड की वजह से इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। इसकी ग्रेवी बिल्कुल डिफरेंट सी बनने वाली है, तो आपने इसे ट्राई ज़रूर करना है। तो चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। गर्मा गर्म को हम डिश आउट कर रहे हैं। तेज़पत्ता आप निकालना चाहें तो निकाल दीजिए। मुझे ज़रा खूबसूरत लग रहा था तो मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया। तो अब देखिए कितने ज़बरदस्त किस्म का क्रीमी हमारा टेक्सचर का सालन बनके तैयार हुआ है, और इसकी ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलिए फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसे नान के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ ये सबसे बेस्ट लगता है। तो तंदूरी पराठा भी आप बना सकते हैं, नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये होने वाला है। तो सारी चीज़ें आपके किचन में मौजूद हैं। तो चलिए उठिए, आज ही डिनर में इसको ट्राई कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनने वाली है। तो चलिए अब मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। मैंने ऐसे ही इसे ट्राई किया तो इसकी बोटियाँ बहुत ही सॉफ्ट थी और बहुत ही टेंडर अंदर से गल चुकी थी। और इसकी ग्रेवी देखिए, आपको टेक्सचर पता चल रहा होगा कितना क्रीमी टेक्सचर बना है। हालांकि हमने इसके अंदर कोई क्रीम, कोई चीज़ ऐड नहीं की। तो बहुत ज़बरदस्त ये बना है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना है। सो गाइस, आज की वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। जिसको रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, जिस स्टेज पे आपको रेसिपी अच्छी लगा करे, उसी जगह आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, बेल आइकन को प्रेस करके जाना है, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं मैं आपको अपनी इसी तरह की एक और वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज। तो आप जैसे कि देख रहे हैं व्यूवर्स कि बुशरा के ग्लासेस लग चुके हैं